हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डेली। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपना ट्विटर कैंपेन में बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होंगे। जैसा कि आपको बता दूं मैं दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी बनकर रिजल्ट जो आया है वो काफ़ी एक तरीके से बहुत ही हार्मफुल है स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि रिजल्ट को इतना बड़ा स्कैम बना दिया इन्होंने इस रिजल्ट में कि कुछ पूछो ही मत। और जो रिजल्ट जारी हुआ है, क्या वो रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा रेलवे को दोस्तों जल्द, क्योंकि उसका कारण मुझे को मिल गया है। ये ऑफिशियल नोटिस जो है इसमें क्लियर ये मेंशन है कि रिजल्ट को रिवाइज किया जा सकता है। और किस प्रकार से, मतलब किस नए तरीके में आएगा वो, अगर रिजल्ट रिवाइज होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कंप्लीट। तो रेलवे के पास मात्र यही ऑप्शन है। रेलवे कह तो रहा है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, हम रिवाइज नहीं कर सकते उसको, हम हमारे पास के पैसे नहीं हैं। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप चाहते, रेलवे चाहे तो हमारे और 500 रुपये मांग ले दोबारा से, लेकिन रिजल्ट को रिवाइज करे। और आपने जो 3 साल से एग्ज़ाम नहीं कराया उसका जो आपने ब्याज जो मिली है उस पैसे की, करीब 1200-1300 करोड़ रुपए जो कमाते हैं ये लोग, उसकी जो ब्याज है उससे एग्ज़ाम कराए हमारा। और जो रेलवे आसानी से लागू कर सकता है, यानी कि ये जो मैंने नियम दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको नोटिस, इसको नियम आसानी से लागू कर सकता है ये, और ये पहले भी अपनाया जा चुका है। तो ये कंप्लीट बताऊंगा दोस्तों, डिटेल से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और जो भी चैनल पर नए आई है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए। तो चलिए अभी मैं दोस्तों आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाता हूँ ये। तो फ्रेंड्स, ये वो ऑफिशियल नोटिस, ये जो तरीका अपनाया था इन्होंने, सबसे पहले ये अपनाया था आरआरबी जो एलपी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 का। ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों, ये फेक नहीं है, ये फर्जी नहीं है कोई, आप वेबसाइट पर जाकर भी आपको मिल जाएगा। और इसमें लिखा है दोस्तों क्लियरली कि नोटिस ऑन रिवाइज शॉर्ट लिस्टेड डेट, एग्जाम डेट एंड सेक्शन वाइज मार्क्स ऑफ फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी। तो इसमें दोस्तों लिखा है क्लियरली, और ये रिवाइज भी किया इन्होंने। तब कैसे कर दिया, अब क्यों नहीं कर सकते हैं दोस्तों? उस समय स्कैम इस तरीके से कर नहीं पा रहे थे और चुनाव की वजह से गवर्नमेंट को झुकना पड़ा था। लेकिन इस समय चुनाव नहीं है, आपका चुनाव है आपका 24 में, तो इसलिए अभी फिलहाल गवर्नमेंट भी बेफिक्र है। वो सिर्फ अपने जो स्टेट के जो इलेक्शन है सिर्फ उन्हीं पर उसका फोकस है। तो उसमें लिखा दोस्तों, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जामिनेशन वर पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑल आरआरबी बोर्ड पर 2 नवंबर 2018 को। और फ्यू कैंडिडेट हैव रिप्रेजेंटेड दैट देयर आर एरर्स इन क्वेश्चन ट्रांसलेशन। तो ये क्वेश्चन ट्रांसलेशन में एरर थी उस समय, उसकी वजह से रिजल्ट को रिवाइज किया था। और फिर दूसरा, और उसकी वजह से जो कट ऑफ थी वो थोड़ी कम हो गई। अब फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर जो कट ऑफ थी वो थोड़ी मिनिमम से फिर भी ज़्यादा थी। तो स्टूडेंट्स ने फिर से धरना दिया, और तब ऑफलाइन प्रदर्शन होते थे दोस्तों, तब ऑनलाइन प्रदर्शन नहीं होते थे। मतलब इस तरीके से ट्विटर कैंपेन वगैरह उस समय इस प्रकार से नहीं था। तो ऑफलाइन प्रदर्शन के बाद दोस्तों इन्होंने फिर रिजल्ट को रिवाइज किया। फिर क्या किया, उसको मैं दूसरा ऑफिशियल नोटिस आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों दूसरा जो ऑफिशियल नोटिस जिसको मैं भी आपको बताने वाला था, कि यहाँ पर इन्होंने क्लियर ये मेंशन किया है कि कट ऑफ को हमने रिवाइज किया और कम्युनिटी वाइज पर, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर रोका है। ये आप नोटिस आपको देख सकते हैं दोस्तों, ऑफिशियल नोटिस है, ये फर्जी नहीं है, कोई जेन्युइन नोटिस है बिल्कुल। भोपाल की वेबसाइट पर अभी भी आप जाएंगे, असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन वाले सेक्शन में जाकर वहाँ पर आसानी से मिल सकता है। हुआ क्या था दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें भी जिस प्रकार से इस समय अभी स्कैम हुआ है, आपका 12th की जितनी भी सीट हैं ये सारे ग्रेजुएशन वाले खा गए हैं एनटीपीसी में। उसी प्रकार से असिस्टेंट लोको पायलट वाले टेक्नीशियन की पोस्ट थी भी 12th बेस्ड थी, तो इनकी पोस्ट को खा गए थे और कट ऑफ चली गई थी हाई। और उसके बाद दोस्तों काफ़ी आंदोलन हुआ था, और तब ऑफलाइन आंदोलन हुआ था, जिसकी वजह से जल्दी गवर्नमेंट ने हार मान ली, क्योंकि चुनाव आने वाले थे 2019 के जो लोकसभा के चुनाव है, क्योंकि सेंटर की जॉब है दोस्तों, सेंटर को प्रभावित करेगी यानी कि केंद्र को। तो इसमें दोस्तों फिर रिवाइज लिस्ट इन्होंने जारी करी, रिवाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी के लिए। इसमें बताया क्या, इसमें दोस्तों इन्होंने बताया कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी 1 हुआ था, जो 9 अगस्त से 4 सितंबर तक ये खत्म हो गए थे। रिक्रूटमेंट रेलवे रिक्रूटमेंट आरआरबी बोर्ड फॉर द पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन अगेंस्ट कैंडिडेट बियरिंग द रोल नंबर्स लिस्टेड हियर अंडर हु हैव सिक्योर्ड देयर रेस्पेक्टिव कम्युनिटी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स। यानी कि रेस्पेक्टिव कम्युनिटी वाइज जो क्वालिफाइंग मार्क्स कौन से होते हैं आपके, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, वो इस प्रकार से इन्होंने फिर बताया कि have been proven shortlisted to appear in the second stage CBT the community wise qualifying marks। ये थे जनरल के आपके 40, वर्तमान में भी आपके 40 ही हैं। ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर के थे 30, वर्तमान में आपके 30 ही हैं। और उसके बाद थे आपके एससी के 30 और एसटी के 25, वर्तमान में भी आपके इसी प्रकार से क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो लेकिन उस समय दोस्तों ईडब्ल्यूएस सेक्शन नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस सेक्शन इस बार आपका ऐड हो गया, यानी कि उसके भी जनरल के बराबर, यानी कि 40 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो इसमें भी दोस्तों बताया गया था, प्लीज़ रेफर पैरा 13.1 ऑफ CN, यानी कि जो इनका जो इंडेक्स है उसमें बताया गया फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट क्वालिफाइंग मार्क्स इज रिलैक्स बाय 2%, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनका जो मार्क्स है क्वालिफाइंग मार्क्स 2% तक कम कर दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स की, यानी कि स्टूडेंट अगर कम होते हैं तो
फ्रॉम द रेस्पेक्टिव कम्युनिटी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये तरीका अपनाया गया। इस तरीके को रेलवे अपना ले तो मैं, अगर रेलवे अगर मुझसे बोलेगा कि मैं हमारे पास अब कोई तरीका नहीं है, तो मैं आपको दोस्तों निश्चित रूप से ये हर चीज़ में शेयर करूँगा हर जगह। और इस तरीके को आप फैलाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। ये पूरा नोटिस है, ये फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह आपको पहुँचाना होगा, जिससे कि गवर्नमेंट को भी पता लगे, स्टूडेंट्स को भी जागरूक हों। और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक कमेंट भी दिखा देता हूँ। एक ये देखो दोस्तों, जिन्होंने आरआरबी जो आपका सीवीटी बन उसका दिया था लोको पायलट का, वो सब जानते हैं। इन्होंने यहाँ पर देखो ये कमेंट आया जो मेरे, मैं इसको दिखा रहा हूँ, मैं आपको इसका नाम नहीं बताऊंगा मैं। सर ये सब आरआरबी का नाटक है एग्जाम को डिले करने के लिए। तो आप दोस्तों समझ लें एग्जाम को डिले करने का नाटक है क्लियरली, क्योंकि आगे चुनाव है 2024 का, तो 2024 तक इसको कैसे भी पहुँचाएंगे। और रिजल्ट रिवाइज होगा। ALP CBT बन के टाइम भी रिवाइज रिजल्ट आया था और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सबको पास कर दिया था, और वही फिर होगा। आरआरबी को आगे करके गेम गवर्नमेंट खेल रही है। पहले स्टूडेंट्स के साथ गलत करो, फिर आरआरबी के नाम पर फिर गवर्नमेंट मिनिस्टर रिवाइज रेट दे दे और अपनी इमेज चमकाएंगे। तो ये है दोस्तों हकीकत। दोस्त ये जो जानते हैं, जो स्टूडेंट ने पिछली बार एग्जाम दिया वो सब चीज़ जानते हैं, इसलिए मैंने आपको ये कमेंट भी दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। और इसी प्रकार से मैंने दोस्तों आपको ऑफिशियल नोटिस भी दिखा दिया। तो मैंने दोस्तों आपको वो कम्युनिटी वाइज वो चीज़ें आपको दिखा दी, जो स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उन्होंने क्लियरली ये चीज़ बताई है। तो आप यकीन करें ये चीज़ें हो सकती हैं संभव, और यही एक आखिरी मौका रेलवे को करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से ये चीज़ रेलवे को सामने लानी है आपको। अपने कमेंट में ये मतलब जो जब ट्वीट करें तो आपको ये स्क्रीनशॉट लेकर उसको वहाँ पर कॉपी करना है, पेस्ट करना है। तो ये दोस्तों कैसे भी करिए, आप लगातार इसको फैलाइए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब वहाँ पर कर सकते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट जब यहाँ पर दोस्तों 15 गुना स्टूडेंट लिए गए थे, सीटें तो आपको पता कितनी थी यहाँ पर आपकी 64,000 से ज़्यादा सीटें थी, 64,000 से ज़्यादा। और जबकि NTPC में आपकी मात्र 35,000 सीटें हैं, तब इसकी 64,000 सीटें थी। मतलब NTPC तो कई गुना ज़्यादा थी। और तब दोस्तों इन्होंने 15 गुना स्टूडेंट लिए थे, जिसके बाद सीटें जो स्टूडेंट थे जो 7.5 लाख लगभग पहुँच गए थे, यानी कि थोड़े से बढ़ गए थे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर लगभग 50 से 60 हज़ार कैंडिडेट भरे थे बस। लेकिन इस बार आपके 20 गुना स्टूडेंट हैं। 20 गुना कोई मामूली बात नहीं है। अगर ये आराम से अगर इस तरीके को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को ये तरीके को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से सब सारे स्टूडेंट संतुष्ट होंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, ना कोई इस पर ऑब्जेक्शन करेगा दोबारा से, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट वगैरह कहीं केस दायर करेगा। आसानी से रिजल्ट सबको सर्वमान्य हो जाएगा, ना टीचर को कोई दुखी होगा, ना कोई स्टूडेंट दुखी होगा, ना ही रेलवे, ना ही मिनिस्टर, सबको बोर्ड भी मिलेगा सबको, और सबको जॉब भी मिलेगा। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद जो हुआ क्या है, फिर उन्होंने जो रिजल्ट है वो तो जारी किया है रिवाइज करके, लेकिन जो आपका जो एग्ज़ाम होता है CVT 2 को, उसको कुछ दिन बढ़ा दिया। तो पहले था ये 20 तारीख को, फिर इन्होंने 3 दिन आगे बढ़ा के यानी कि 23 तारीख को, 23 जनवरी को कर दिया। तो ये था, यानी कि अब आपका 14 फरवरी से सब एग्ज़ाम है। और इन्होंने RTI में भी बता दिया कि आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से टाइम पर होना है। तो अब ये मान लो अगर कुछ दिन बढ़ती है तो ज़्यादा ज़्यादा ये 20 तारीख पहुँच जाएगी दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं पहुँचेगी। तो आप तैयारी भी उन्हें अच्छी से करते रहें और इस तरीके को कैंपेन में हिस्सा ले लेकर अपना जो अधिकार है उसको मांगे दोस्तों। तो ये था मेरी तरफ से ऑफिशियल नोटिस, जो मैंने आपको कंप्लीट दिखा दिया है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कंप्लीट, आपको क्लियरली यहाँ पर, या फिर आप आरआरबी की भोपाल की वेबसाइट पर जाकर असिस्टेंट लोको पायलट वाले टेक्नीशियन वाले सेक्शन में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको दोस्तों सारी जेन्युइन समझाई हैं, जो संभव है पॉसिबल है करवा सकते हैं हम, और हमें को यही करवाना है, हमको और कोई कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों कट ऑफ ये दोबारा बना नहीं पाएंगे, इनके पास इतना समय नहीं है। अगर दोबारा कट ऑफ बनाएंगे तो एग्जाम हमारा लेट हो जाएगा CVT 2। तो हम वो नहीं चाहते कि CVT 2 भी लेट हो जाए और कट ऑफ भी बने। उससे बढ़िया है कि आप कट ऑफ पर ध्यान मत दो, आप सीधे जिसके भी मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा है उन सबको आप मौका दे दो। दोबारा से एक कोई ऐसा फॉर्म भरवा लो जिसमें आप जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी 40 से ऊपर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट उस फॉर्म को भरें और दोबारा से CVT 2 के लिए मान्य हो जाएंगे। तो इस तरीके से, और जो अपना इन्होंने पोस्ट वाइज यानी कि जो लेवल वाइज जो कट ऑफ बनाई है वो आप CVT 2 में करें, क्योंकि CVT 2 के लिए हम समझ रहे थे, ना कि हम CVT 1 के लिए, इस तरीके से। तो ये थी दोस्तों मेरे तरफ से एक जेन्युइन नॉलेज, जो कैसे भी हर स्टूडेंट तक, मतलब हर टीचर तक कैसे भी पहुँचाएँ। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरा चैनल इतना बड़ा है नहीं कि मैं इस तरीके को उठा सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे। मेरे ना ही इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, ना ही इतने ज़्यादा मेरे व्यू हैं। तो इसलिए मैं दोस्तों चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको कैसे भी स्टूडेंट तक पहुँचाएँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था दोस्तों आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, इस प्रकार की जेन्युइन अपडेट देखने के लिए। तो जल्द मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।